कल अपन बात कर रहे थे शर्त और आश्वासन के संबंध में, दैट कंसर्न विद द कंडीशंस एंड वारंटीज। सामान्यतया क्रेता और विक्रेता अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय शर्त क्या होगी, कौन कौन सी शर्तें होगी, कौन कौन से आश्वासन होंगे, ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर रिटर्न के अंदर ले लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। उस पोजीशन के अंदर जब शर्त भंग हो रही है तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आश्वासन भंग हुआ है तो केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा। If the conditions and warranties are clear, there is no ambiguity and clarity, then there is no problem at all. दिक्कत वहाँ आती है जब शर्त और आश्वासन क्लियर नहीं हो। ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 17 तक गर्भित शर्तें एवं आश्वासन, उनका हम खुलासा करेंगे, जिसमें संबंधित पक्षकारों ने वो शर्तें और आश्वासन का जिक्र किया हो अथवा नहीं किया हो, विक्रेता को उन शर्तों और आश्वासनों के बारे में अनुपालना करनी होगी, और अगर नहीं करेंगे तो एज पर द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो प्रताड़ित होंगे, पेनलाइज होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गर्भित शर्तों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया, गर्भित शर्तें वो शर्तें हैं जिनका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्क्लोजर। हर विक्रेता जो माल बेचने के लिए तैयार है, रेडी टू परफॉर्म, उनको इन बातों की अनुपालना करनी पड़ेगी। और मैं जब पॉइंट बताऊंगा तब बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द मर्केंटाइल लॉ, आपको पॉइंट लिखते आपके बात क्लियर हो जाएगी कि यस वी आर एग्रीड। जैसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, माल के स्वामित्व संबंधी गर्भित शर्त, दैट कंसर्न विद द टाइटल ऑफ द गुड्स। ये शर्त ये कह रही है कि चाहे विक्रेता ने उस बात का खुलासा किया हो अथवा नहीं किया हो, ये मान करके चला जाएगा कि जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है, जो व्यक्ति विक्रय का अनुबंध कर रहा है, या तो वो माल का स्वामी है या स्वामी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति है। आइदर ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स और ही इज ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। ये इम्प्लाइड है। अगर इससे भिन्न व्यक्ति अगर कोई माल बेचता है तो वो शर्त भंग माना जाएगा। तो पहली शर्त ये है, गर्भित शर्त, वो है माल के स्वामित्व के संबंध में क्रेता को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये रिटर्न में लेने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति माल बेच रहा है या तो उस वस्तु का वो स्वामी है या स्वामी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। दूसरी गर्भित शर्त है, वो है नमूने द्वारा माल विक्रय की दशा में। विक्रय का ठहराव हो गया, क्रेता को उस माल का नमूना दे दिया और अब माल की सुपुर्दगी देनी है, तो क्रेता को इस संबंध में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्रेता यह मानकर चलेगा कि जो माल की सुपुर्दगी दी जाएगी वो माल उसी नमूने के अनुरूप होगा जो नमूने क्रेता के सम्मुख प्रस्तुत किया था, दिखाया गया था। इसमें किसी तरह से कोई इंक्वायरी करने की, कोई बार बार आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो माल बेचा जा रहा है वो उसी नमूने के अनुरूप होगा। तीसरी गर्भित शर्त है वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में।
एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन दिया कि ये बातें हमारे माल के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जिस माल की सुपुर्दगी दी जाएगी वो माल उसी वर्णन के अनुरूप होगा जिसका उल्लेख विक्रेता ने क्रेता के सम्मुख किया है। उसको इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि वर्णन से भिन्न माल अगर क्रेता को प्राप्त होता है तो इट इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। चौथी बात है कि वर्णन और नमूना द्वारा विक्रय की दशा में तो दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। नमूने के अनुरूप भी होगा, वर्णन के अनुरूप भी होगा, नहीं होता है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसी तरह से वस्तु की उपयुक्तता के संबंध में गर्भित शर्त। वैसे तो यह क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू होता है। द बायर मस्ट बी बिवेयर। क्रेता को सावधान रहना चाहिए। क्रेता माल करते समय उचित योग्यता, चातुर्य, सावधानी, समझ और विवेक का उपयोग करते हुए माल क्रय करना चाहिए। लेकिन यदि क्रेता ने माल क्रय करते समय प्रयोजन स्पष्ट कर दिया कि मैं इस प्रयोजन के लिए माल क्रय करने जा रहा हूं, तो विक्रेता की ये जिम्मेदारी है कि माल उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो अगेन इट इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये शर्त भंग माना जाएगा। इसी तरीके से माल के हानि रहित होने की गर्भित शर्त। अगर जो माल आप, जैसे सपोज करो आप कोई कहीं पर भोजन सामग्री खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, दवाई खरीद रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, ये मान करके चला जाएगा कि उस माल से उपभोक्ता को किसी तरह की व्यक्तिगत या शारीरिक क्षति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए कोई वस्तु उपभोक्ता को किसी तरह से डैमेज कर रही है, हानि पहुंचा रही है, तो ऐसी स्थिति में इसको शर्त भंग माना जाएगा और क्रेता को अनुबंध के परित्याग का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और यदि उपभोग के परिणाम स्वरूप किसी तरह का नुकसान हो गया, क्षति हो गई, तो क्षति पूर्ति के लिए भी वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी तरीके से व्यापारिक परंपरा और रीति के संबंध में गर्भित शर्त। इसका मतलब ये है कि जो परंपराएं उस ट्रेड के संबंध में, उस व्यापार के संबंध में जो प्रचलित है, वो ये क्रेता मान करके चला जाएगा कि वो सारी शर्तें जो है वो निष्पादन के समय पूरी की जाएगी। इसमें किसी तरह की इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से व्यापार योग्यता की गर्भित शर्त कि जो माल आप क्रय करने जा रहे हैं उसमें मर्केंटेबिलिटी है। जिस प्रयोजन के लिए, जैसे आपने अगर सीमेंट खरीदी है तो उपभोक्ता मान करके चला जाएगा कि ये भीगी हुई नहीं है, इसमें व्यापार योग्यता है। अगर मान लीजिए किसी उपभोक्ता ने शराब खरीदी तो उपभोक्ता मान करके चला जाएगा कि न तो ये जहरीली शराब होगी, न तो इसमें किसी तरह को व्यक्तिगत क्षति होगी। और जो व्यापार योग्यता है उसके अंदर एक जो नशे की जो कंटेंट्स है वो ये मान करके चला जाएगा कि वो सारी चीज़ें उस माल के अंदर उपलब्ध होगी। और अगर नहीं है तो फिर वही बात, वो अनुबंध भंग माना जाएगा और क्रेता अनुबंध के परित्याग का भी अधिकार प्राप्त कर लेगा और क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये गर्भित शर्तों का मैंने उल्लेख किया है जिसकी अनुपालना करने के लिए विक्रेता कानूनी रूप से बाध्य है। बिना शर्त पूरी किए अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सकता। इसी तरीके से गर्भित आश्वासन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गर्भित आश्वासनों की जो संख्या है वो गर्भित शर्तों की तुलना में कम है। जिसमें पहला गर्भित आश्वासन है वस्तु के शांतिपूर्ण उपयोग का गर्भित आश्वासन। जो उपभोक्ता वस्तु क्रय कर रहा है ये मान करके चला जाएगा कि उसमें किसी तरह से उपभोग के अंदर बाधा नहीं आएगी,
यदि कोई तृतीय पक्षकार या कोई विक्रेता स्वयं उसमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में ये आश्वासन भंग माना जाएगा और क्रेता विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर पाएगा। यदि मान लीजिए किसी तरह का दोष है विक्रय के अंदर और क्रेता को उस वस्तु के शांतिपूर्ण उपयोग में बाधा खड़ी होती है तो विक्रेता क्रेता की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसी तरीके से वस्तु के भार मुक्त होने का गर्भित आश्वासन कि जो वस्तु विक्रय की जा रही है जिसमें स्वामित्व का हस्तांतरण हो रहा है, जिसमें जोखिम का हस्तांतरण हो रहा है, उस पर किसी तरह का कोई चार्ज, कोई प्रभार न कहीं गिरवी है न अन्य किसी तरह से निक्षेप है, किसी तरह का कोई प्रभार उस वस्तु के ऊपर नहीं है, वो भार मुक्त है। क्रेता उसका बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के उपभोग कर सकता है। यदि ये आश्वासन भी अगर पूरा नहीं होता है, क्रेता को किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्रेता विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है व्यापारिक रीति एवं परंपरा के संबंध में गर्भित आश्वासन। ये दोनों ही जगह पॉइंट काम आएंगे। यदि ट्रेडिशंस या रिचुअल्स या कस्टम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब तो वो कंडीशन की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। और यदि सुपरफिशियल हल्की फुल्की अगर कोई रिचुअल्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है तो वो आश्वासन की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। उसके आधार पर जो है अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये 7 जो है मैंने आपको गर्भित शर्तें बताई है और 3 मैंने आपको गर्भित आश्वासन बताए हैं। इन 10 बिंदुओं के बारे में क्रेता को उपभोक्ता को चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता उन शर्तों और आश्वासनों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, बिकॉज इट इज नॉन एज ए इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। ये गर्भित शर्त और आश्वासन है। अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक मिलता जुलता एक क्वेश्चन बनता है और वो है क्रेता सावधान रहो। लैटिन भाषा में उसको कहते हैं केवियट एम्प्टर, केवियट एम्प्टर, बायर बिहेवियर। क्रेता सावधान रहो, क्रेता सजग रहो, क्रेता जानबूझ करके आ बेल मुझे मार ऐसी रणनीति नहीं अपनाएं। ये इस डॉक्ट्रिन का सार है। ये सिद्धांत ये कह रहा है कि क्रेता को उचित सूझबूझ के साथ में, उचित समझ के साथ में, उचित योग्यता और चातुर्य के साथ में वस्तु का उपभोग करना पड़ेगा। वस्तु क्रय करनी होगी। प्रत्येक डिफेक्ट के लिए, प्रत्येक कमी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं है, तो क्रेता को सावधान रहना पड़ेगा। ये नियम है। लेकिन निम्नलिखित दशाओं में क्रेता को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्ट्रिन ये है कि बायर मस्ट बी बिवेयर, डॉक्ट्रिन ये है कि कस्टमर मस्ट बी अवेयर। जब भी वो माल खरीदे उस माल की किस्म के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर दे, उसके बाद में वस्तु क्रय करे। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी है जिसमें क्रेता को चौकन्ना रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता को वो बातें पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं पूरी करते हैं तो वही बात गर्भित शर्त और आश्वासन वाले मैंने 10 पॉइंट आपको बताए थे। अर्थात निम्नलिखित दशाओं में क्वेश्चन कैसे बना कि पहले चरण के अंदर तो क्रेता सावधान रहो, समझदारी का परिचय दो, अवेयर रहो, ठीक है। लेकिन इस नियम के अपवाद ये है कि स्वामित्व के बारे में नमूने द्वारा विक्रय की दशा में, वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में, वर्णन और नमूने द्वारा विक्रय की दशा में, वस्तु की उपयुक्तता के संबंध में, वस्तु के हानि रहित होने के संबंध में,
वस्तु की व्यापार योग्यता के संबंध में आपको अवेयर रहने की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता को वो बातें, वो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से वस्तु के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में, इसी तरह से वस्तु के भार मुक्त होने के संबंध में, इसी तरह से व्यापारिक रीति एवं परंपरा के संबंध में उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ यदि विक्रेता कपट करता है, मिथ्या वर्णन करता है, झूठ बोलता है, तथ्यात्मक छिपाव करता है, तब भी विक्रेता दोष मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा अनुबंध भी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। वो चाहे तो उस अनुबंध का परित्याग कर सकता है। इन 12 स्थितियों के अंदर जो है वो उपभोक्ता को जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त।